साल 2020 तारीख 17 सितंबर और लोकसभा से उस दिन पास हो जाता है किसान बिल। अब हम आ जाते हैं साल 2021 में, तारीख 1 दिसंबर। ये किसान बिल रद्द हो जाते हैं, सरकार इन्हें वापस ले लेती है। और अब हम हैं साल 2022 में, जहां पर सरकार लेके आई है एक अग्निवीर नाम की योजना। और जैसे कि देश में किसान बिल के आने के बाद हालात बन गए थे, वही हालात अब ये अग्निवीर अग्निपथ नाम की जो योजना आई है, ये योजना आई और यहाँ देश में वही माहौल बन गया है जो सिंघू बॉर्डर पे बन चुका था। किसान आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस हो रहा था। अब यहाँ पर किसान नहीं है, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट जो कि आर्मी में जाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आर्मी का दूसरा नाम होता है डिसिप्लिन, और वो तमाम लड़के जो आर्मी में जाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। और वो लोग जो आर्मी में जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो यहाँ पर देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, देश में एकदम माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी साबित कर रहे हैं कि ये लोग एक्चुअली में आर्मी में जाने के बिल्कुल लायक नहीं हैं। और जैसे किसान आंदोलन के समय जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने कहा था कि 86% किसान इस किसान बिल के समर्थन में है, लेकिन सिर्फ 14% लोग जो कि आंदोलन कर रहे थे, उन 14% लोगों को खुश करने के लिए सरकार झुक गई थी, सरेंडर कर गई थी और किसान बिल वापस ले लिए थे। अब यहाँ पर ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पता सरकार इन लोगों के सामने भी झुक जाए और कहे जहापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। जब से मोदी सरकार ने यह अग्निवीर नाम की योजना अनाउंस की है, देश के काफी सारे स्टेट्स में आंदोलन हो रहे हैं और हर दिन हमें एक आंदोलन प्रोटेस्ट देखने को मिल ही जाता है। शाहीन बाग कहिए, किसान आंदोलन कहिए, आजकल हर जुम्मे को पत्थरबाजी होने लगती है, किसी न किसी बात के ऊपर प्रोटेस्ट होने ही लगता है। ऐसे में वो सरकार जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो कुछ नहीं कर रही है। सब चंगा सिंह मन की बात करेंगे, मोदी जी मन की बात करते हैं इतवार के इतवार, लेकिन काम की बात एक भी नहीं करते हैं। मोदी सरकार जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, आखिर उनकी सरकार में ऐसी क्या कमी है कि वो पब्लिक तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। वहीं वो लोग जो कि कहने को ऑपोजिशन में हैं, वो लोग पब्लिक को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला देते हैं कि पब्लिक उनकी बात पर आंख मूंद के यकीन कर लेती है और सच से काफी मील दूर होकर जाकर खड़ी हो जाती है। पब्लिक को ये तो दिखाई दे रहा है कि नुपुर शर्मा ने कुछ कहा, लेकिन पब्लिक ये क्यों नहीं बोलती कि रहमानी और उसने जो बोला उस एक्शन का रिएक्शन था नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये सो कॉल्ड ऑपोजिशन वाले, सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर कभी नहीं पब्लिक को बताते कि नुपुर शर्मा ने एक्शन का रिएक्शन किया था। एंड वो रहमानी नाम का मुस्लिम जिसने पहले शिवलिंग का अपमान किया था, उसके बाद नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया था। ये सरकार जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस चीज को हाईलाइट ही नहीं कर पाई, ना ही अपने देश की जनता के सामने और ना ही कतर या बाकी मुल्कों के सामने। ये सरकार जो किसान आंदोलन के समय पे बैकफुट पे आ गई थी, ये बीजेपी की सरकार जो अकेले 300 से ज्यादा सीटें लाई है, ये 56 इंची सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, कैसे ये लोग बार बार बैकफुट पे जा रहे हैं। कैसे किसान बिल जिसके समय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उसने कहा था 86% किसान इस देश के किसान बिल के समर्थन में हैं, लेकिन सिर्फ 14% लोगों को खुश करने के लिए सरकार ने किसान बिल वापस ले लिए। वैसे ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर सरकार कुछ दिनों में ये जो अग्निवीर योजना है इसे वापस ले ले। यहां पर सरकार ने वही गलती करी है जो किसान बिल के टाइम पर की थी। पहले किसान बिल के बारे में पब्लिक को बताया नहीं, अवेयर नहीं किया, और जो ऑपोजिशन है उनको इतना मौका दे दिया, पूरे साल भर आई थिंक 15 महीने के आसपास ये लोग वहां पर लंगर खोल करके बैठे रहे, सरकार कुछ नहीं कर पाई। उसके पहले शाहीन बाग, अगर आपको याद हो तो 2019 का जब चुनाव जीते मोदी जी, तो उन्होंने एक नया भाषण दिया, नया स्लोगन दिया, एक स्लोगन था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सबका विश्वास तो मोदी जी आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला, आप चाहे आसमान से तारे तोड़कर ले आओ, लेकिन वो लोग जो आपको वोट नहीं देंगे वो आपको कभी वोट नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो उनको खुश करने के लिए। आपने इन 14% लोगों को खुश करने के लिए 86% लोगों के विश्वास को तोड़ दिया। आपकी सरकार, आपके जितने स्पोक पर्सन है, आपके जितने राइट विंग वाले हैं, वो मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल आया तो मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल वापस लिया तो भी मास्टर स्ट्रोक। ऐसे ही अग्निवीर जो योजना आप लेके आए हो, आप ये योजना लाते, इसके पहले जो पुरानी भर्तियां हैं, जो पुराने रिजल्ट है उन्हें क्लियर करते, वो आपने किए नहीं। आप यहाँ पर लेके आए हो नई योजना जिसमें 17 साढ़े 17 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो 20-21 साल तक, यानी कि तकरीबन 4 साल तक वो आर्मी में रहेंगे। लोग ये जो फायदा है ये नहीं देख रहे हैं
कि 17-18 साल का लड़का आर्मी में जाएगा, 4 साल देश की सेवा करेगा, एक डिसिप्लिन लाइफ जिएगा। जब वो बंदा या बंदी अपने 4 साल पूरे कर लेगा सर्विस के, तो उसके पास 8-10 लाख रुपए होंगे, आर्मी में काम करने का एक्सपीरियंस होगा। और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि यूपी या फिर गुजरात या उत्तराखंड या एमपी की सरकारें या असम की सरकारें ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें पुलिस में या फिर सीआरपीएफ में या डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो सरकारी महकमे होते हैं, इनमें प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन लोग ये चीज नहीं देख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भैया 18 साल का लड़का जाएगा, उसे पेंशन नहीं मिलेगी। आप इतना सोच रहे हो? वो 17 साल के 18 साल के लड़के लड़कियां जो दिन भर इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, टिकटॉक पे मुजरा करते हैं, पबजी और ये सब खेलते रहते हैं, ऐसे निब्बा निब्बियों से ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वो तुरंत समझ जाएंगे कि स्कीम क्या है, सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। वैसे सरकार ये एक्सपेक्टेशन कुछ जल्दी ही रख लेती। किसान बिल के टाइम पर और वो शाहीन बाग के टाइम पर सरकार ने सोचा था लोगों को सीएए समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ समझ में आया क्या भाई? जब किसानों को, महिलाओं को, पुरुषों को जो एक्चुअली में 30-30, 40, 50, 60 साल के हैं, उन्हें वो बिल समझ में नहीं आए, तो ये 16, 17, 18 साल के निब्बा निब्बियों को ये अग्निवीर योजना समझ में आ जाएगी? भाई 21 तोपों की सलामी अगर आप ये सोच के चलते कि इनको ये समझ में आ जाएगा। ऐसे में आप कितनी भी बातें कर लो, अब तो तीर कमान से निकल चुका है। ऐसे में आपकी सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच रखना था। ये जो आप योजना लेकर के आए हैं, इस योजना के बारे में पहले लोगों को अवेयर करते, आगाह करते, उन्हें बताते, उनके जो भ्रम हैं, उन्हें जो परेशानियां इस स्कीम में दिखाई दे रही हैं, उन परेशानियों के, उन डाउट्स के आप समाकरण करते, निराकरण करते, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें पहले से बताई जाती। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ये गलती आपने बिल्कुल वैसे ही रिपीट की जैसे किसान बिल के टाइम पर। आपने कोई ग्राउंड लेवल पर कम्युनिकेशन किया नहीं। आप बस राज्यसभा, लोकसभा में गए, आपने प्रस्ताव पारित कर दिया, पास कर दिया, और 1 साल के बाद मित्रों हमारी तपस्या में कमी रह गई थी, ये बिल हम वापस ले रहे हैं। क्या बात है, मास्टर स्ट्रोक। ऐसे ही यहाँ पर अगेन आप वही ब्लंडर कर रहे हैं। आपकी सरकार जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, पिछले 8 सालों का अचीवमेंट आप गिनाते रहते हो, मित्रों हमारे सरकार ने शौचालय बनवाए हैं, डिजिटल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप ये क्यों नहीं बोलते कि पिछले 8 सालों में प्रोटेस्ट के नाम पर, वायलेंस के नाम पर, दंगा फसाद इतना बढ़ गया है। आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपके पास मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन आप पब्लिक तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, और ऑपोजिशन के सो कॉल्ड नल्ले और लव डे के फैक्ट चेकर यूं ही पब्लिक को बेवकूफ बना देते हैं। ये राहुल गांधी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने अपना एजेंडा पहले ही क्लियर कर दिया था कि इंडिया क्या है कि केरोसिन से भरा पड़ा है, एक चिंगारी, एक स्पार्क लगाने की देर है, और आप जो हो बस उनको भर भर के मौके दिए जा रहे हो। उन्हें एक स्पार्क चाहिए था, आप तो स्पार्क की झड़ी लगा चुके हो साहब, चाहे सीएए हो, शाहीन बाग, किसान बिल, और अब देख लीजिए आपकी सरकार की इंटेंशन सही है, आप काम भी सही कर रहे हो, लेकिन सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो पब्लिक तक, एक कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, जिसका फायदा ये ऑपोजिशन के लोग और वो लोग जो आपको कभी भी वोट नहीं देने वाले हैं, भले ही उनके लिए कुछ भी कर दो, उन लोगों को तो मौका चाहिए पत्थर फेंकने का या देश में तोड़फोड़ करने का। और ये लोग, ये सो कॉल्ड स्टूडेंट जो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो इतना नहीं समझ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस करके, चीजों को तोड़ के, फोड़ के, रेल में आग लगा के आप वैसे भी आर्मी में नहीं जा पाओगे। आपके ऊपर लग जाएंगे केस, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, फिर आर्मी क्या, आप किसी भी सरकारी महकमे में आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। तो वो तमाम लोग जो अपना दिमाग घर पे रखकर भेड़े चाल में चल पड़े हैं, आप इमेजिन कीजिए आज 10th का रिजल्ट आने वाला है महाराष्ट्र में। इस 10th की 12th की एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए एग्जाम के पहले हिंदुस्तानी भाव ने कुछ लोगों को भड़का दिया, तो पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट सड़कों पर आ गए थे कि भैया कोरोना है, कोरोना है, हम एग्जाम सेंटर में नहीं जाएंगे, लेकिन सड़कों पर प्रोटेस्ट करने जरूर जाएंगे। तो आज की जनरेशन जो है वो इजीली ब्रेन वॉश हो जाती है, चाहे वो स्टूडेंट कहिए, चाहे यूथ कहिए, चाहे 30-40 साल के आदमी औरतें कहिए, वो शाहीन बाग में बैठ जाते हैं, किसान आंदोलन के नाम पे बैठ जाते हैं, और अब फिर सड़कों पर उतर चुके हैं। तो आपकी सरकार जो है ना मोदी जी, वो क्या कर रही है? आप रेडियो पर मन की बातें बहुत करते हो, लेकिन काम की बात आप एक भी नहीं करते हो। आपकी सरकार का कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं है डायरेक्ट लोगों से। आपके पास मन की बात का जो एक मंच है, वहां पर बस अपने मन की बात आप कर लेते हो। कभी जनता के काम की बात कीजिए ना, कि अपोजिशन लोगों को भड़का रहा है, लोग मिसलीड हुए जा रहे हैं, लोग एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, उसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं।
आपकी सरकार कहने को 56 इंची सरकार है, 300 से ज़्यादा सीटें हैं आपकी, लेकिन आपकी नाक के नीचे नुपुर शर्मा के ऊपर तो फतवे इशू हो जाते हैं, लेकिन रहमानी और मदनी पतली गली से निकल लेते हैं, कोई उनके बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। आपकी सरकार में 86% किसान, आपके किसान बिल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ 14% नाखुश इंसानों को आप खुश करने के चक्कर में वापस ले लेते हो। तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ दिनों बाद आप ये अग्निवीर नाम की जो योजना आपने शुरू की है, आप इसे भी वापस ले लेंगे, क्योंकि थूक कर चाटना आपकी सरकार की नियति बन चुकी है। आपकी पार्टी में आप अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हो। बंगाल में, केरला में अभी नुपुर शर्मा को आपने बीच में छोड़ दिया, लेकिन रहमानी वगैरह या जुबियर या वो जुबैर वगैरह, इनके ऊपर आपकी सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही। तो पूर्ण बहुमत की सरकार होकर भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे कश्मीर फाइल्स में डायलॉग है ना कि सरकार भले ही उनकी हो, सिस्टम तो किसी और का है। तो ये जो सिस्टम है, जिन लोगों का लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम वालों का, उनकी इतनी चल रही है इस देश के अंदर कि वो इजीली लोगों को भड़का भी सकते हैं। स्टूडेंट कहिए, बुजुर्ग कहिए, औरतें कहिए, सबको वो सड़कों पर ला सकते हैं, प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस करवा सकते हैं, अपनी मनमर्जी करवा सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें ये करके दिया है। आप उनके आगे सरेंडर हो गए हो। जब उनकी एक जिद आपने मान ली, तो उनकी अनगिनत जिदें भी आपको माननी पड़ेंगी, और आप मानोगे, आप थूक करके चाटोगे, क्योंकि आपने ये पहले भी किया है, आप आगे फिर करोगे। कि जैसे किसान बिल के टाइम पर आपने थूक कर चाट लिया, तो वो लोग समझ चुके हैं कि मोदी को कैसे झुकाना है। मोदी एक बार झुक गया है तो मोदी बार बार झुकेगा, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, वो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो ऐसी हरकतें करके आर्मी में चले जाएंगे। आर्मी में से नालायकों की कहीं कोई जगह नहीं है। आप आज अगर आप एक भर्ती के नाम पर ट्रेनें चला रहे हैं, कल को तो भैया आपको 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो आप इंडियन आर्मी में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू कर दोगे। तो ये जो तमाम स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर आगजनी कर रहे हैं, रेले जला रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि वो आर्मी नहीं, वो किसी भी सरकारी नौकरी के लायक नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। अब इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को अवेयर करें कि ये प्रोटेस्ट करके, वायलेंस करके आप आर्मी में कहीं से कहीं तक नहीं जा पाएंगे। ऐसी हरकतें करके अगर आपको कहीं मौके मिलेंगे भी तो आपका केस खराब हो जाएगा, आपके ऊपर पुलिस केस लग जाएंगे, तो आप वैसे भी किसी लायक नहीं रह पाएंगे। और सरकारी तंत्र की विफलता, उनके ब्लंडर को जो लोग मस्त स्ट्रोक बोलते हैं, संबित पात्रा जैसे लोग, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।